बेटी हजरत फातिमा का जब निकाह तय किया हजरत अली के साथ, हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। आपने अली से पूछा, क्या अली तुम्हारे पास क्या है? कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़रा है। आपने कहा कि घोड़ा अपने पास रखो, ज़रा बेच दो। गनी ने 380 दिरहम में खरीदा। अब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी। तुम मोहतरम नाज़रीन, जहेज के मुताल्लिक शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफ़ज़हुल्लाह की ज़बानी इस वीडियो को समाअत फरमाएं। सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का जब निकाह तय किया हजरत अली के साथ, हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। आपने अली से पूछा, क्या अली तुम्हारे पास क्या है? कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़रा है। आपने कहा कि घोड़ा अपने पास रखो, ज़रा बेच दो। ज़रा बोलते थे लोहे की एक ड्रेस होती थी जो जंग के मैदान में लोग पहनते थे। अल्लाह के नबी के हुक्म से हजरत अली ने वो अपनी ज़रा बेच दी, जिसको उस्मान गनी ने 380 दिरहम में खरीदा। और उसी पैसे से अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि मेहर का इंतजाम करो। आपने हजरत अली से कहा तो मेहर का इंतजाम करो। और उसके बाद चूंकि नई गिरस्ती थी, नया घर बनाना था, हजरत अली के पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली ही के पैसे से एक तकिया खरीदा, एक चादर खरीदा और एक पानी का बर्तन, मशकेजा, ऐसी जरूरत की 4-5 चीजें खरीदी हैं। कुछ लोग इसको जहेज का नाम देते हैं, माफ कीजिए ये जहेज नहीं था, ये हजरत अली ही के पैसे से अल्लाह के नबी ने इसको लिया था और अपनी बेटी को दिया था। शादी हो गई, नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंथ रही है, सारे घर के काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं, मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद हैं और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा, है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज़ बता देता हूँ। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन व अहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फ़ज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे। मेरे भाई, नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं,
अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माओ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे। कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूँ, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नज़र आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन फिर हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराइतु अला बाबिया सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। अय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जहेज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्त जिगर हज़रत फातिमा को नहीं दिया था, बल्कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की ज़िरह को बेचकर आपने कुछ सामान, घर की जरूरियात की चीजें खरीदवाई थी। लेकिन आज बदकिस्मती से कह लीजिए कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में भी ये रस्म बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब दिन देखने को मिलता है कि यहाँ जहेज का इंतजाम ना होने की वजह से बच्ची ने सुसाइड कर ली या फिर बच्ची ने खुदकुशी कर ली, जल के मर गई या मार दी गई। मेरे भाइयों, हम और आप सुना करते थे कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जहेज का लेन देन करते हैं, लेकिन आज तो मसला ये है कि देहातों में भी और गरीब से गरीब तर घराने भी जहेज का लेन देन ये रस्म बन चुका है। बगैर जहेज की लड़की की शादी होती ही नहीं है। इसीलिए आज लड़कियों की पैदाइश पर माँ बाप नाराज होते हैं, खानदान वाले खुश नहीं होते हैं, और जैसे ही लड़की की पैदाइश होती है उनके नाम पर खाता खुल जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है और फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। मेरे भाइयों, जबकि जहेज का लेना भी गलत है और जहेज का देना भी गलत है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम मुआशरे में बिलखुसूस जहेज जैसी लानत को अल्लाह तबारक व ताला दूर कर दे, और हम कोशिश करें कि शादी ब्याह में जहेज ना लें और ना दें, बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर शादी करें। यही इस्लाम का तरीका है, यही दीन का तरीका है। अल्लाह ताला हम सबों को सरात